नमस्ते। चलिए आज भारत के शानदार कुदरती खजानों के एक सफर पे निकलते हैं। पहाड़ों से लेकर समंदर के किनारों तक हमारे देश में इतनी जबरदस्त वैरायटी है ना, जिसे बचा कर रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं ये सफर। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में आता है। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भाई दोनों ही जगहों पर तो जानवरों और प्रकृति को बचाया जाता है, तो फिर इनमें असली फर्क क्या है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, इस फर्क को समझने के लिए ना सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन को समझना होगा। ये क्या है? अरे ये वो पेड़ पौधे हैं जो बिना किसी इंसानी मदद के अपने आप उगते हैं। वहाँ का मौसम कैसा है, मिट्टी कैसी है, जमीन कैसी है, बस उसी के हिसाब से ये फलते फूलते हैं। आप यूँ समझिए कि यही वो कैनवस है जिस पर हमारी आज की पूरी कहानी बनी है। तो फिर भारत में ये कुदरती कैनवस कितने तरह का है? चलिए भारत के 5 अलग अलग तरह के जंगलों की एक फटाफट यात्रा पर चलते हैं, जो इस देश को इतना कमाल का बनाते हैं। सबसे पहले आते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जरा सोचिए, घने ऊंचे ऊंचे पेड़ों वाले जंगल जहां साल भर हरियाली रहती है। ये आपको मिलेंगे वेस्टर्न घाट और अंडमान आइलैंड्स जैसी जगहों पर, जहां लगभग पूरे साल झमाझम बारिश होती रहती है। इसके बाद है ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट, जिन्हें हम मानसूनी जंगल भी कहते हैं। इनकी सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये सूखे मौसम में अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक नए मौसम के लिए खुद को तैयार कर रही हो। ये जंगल आपको सेंट्रल इंडिया के बहुत बड़े हिस्से में मिल जाएंगे। अब चलते हैं रेगिस्तान की तरफ, जहां हमें मिलती हैं कंटीली झाड़ियां। ये तो रेगिस्तान के असली फाइटर हैं, मजबूत वनस्पति जो कम से कम पानी में भी जिंदा रहती हैं। ये खास तौर पर राजस्थान और गुजरात के सूखे इलाकों की पहचान है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं, नज़ारा पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ मिलती है माउंटेन वेजिटेशन, मतलब बर्फीले जंगलों से लेकर दूर दूर तक फैले हरे भरे घास के मैदान तक, सब कुछ। और ये कहाँ मिलेंगे? जाहिर है हमारे शानदार हिमालय में। और लिस्ट में आखिर में है मैंग्रोव्स। सच कहूं तो ये प्रकृति के असली इंजीनियर्स हैं। ये कमाल के जंगल खारे पानी में समंदर के किनारों पर उगते हैं। इनकी उलझी भी जड़ें ना तटों को कटाव से बचाती हैं। और भारत में इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन, जो रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है। तो ये थी हमारे जंगलों की एक झलक। हर एक अपने आप में कितना अलग और कितना खास है ना? लेकिन इतनी खूबसूरती को बचाए रखना भी तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। और यहीं से कहानी मुड़ती है प्रोटेक्शन जोन्स की तरफ। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी वैरायटी वाले इन कीमती इकोसिस्टम्स और उनमें रहने वाले हजारों लाखों जीवों को आखिर सुरक्षित रखा कैसे जाता है? क्या तरीका है? और इसी सवाल का जवाब हमें लेकर आता है हमारे आज के मेन टॉपिक पर, पार्क बनाम सैंक्चुअरी। चलिए अब इस अंतर को ठीक से समझते हैं और उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो हमने बिल्कुल शुरू में पूछा था। नेशनल पार्क्स को आप समझिए कि ये कुदरत को बचाने वाले सबसे मजबूत किले हैं। इनका एक ही मकसद होता है पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बचाना। मतलब वहाँ के पेड़ पौधे, जानवर, नदी नाले, पहाड़, हर एक चीज। और यहाँ का नियम बिल्कुल साफ है, किसी भी तरह की इंसानी एक्टिविटी अलाउड नहीं है, नो एंट्री, ताकि प्रकृति बिना किसी छेड़छाड़ के फल फूल सके। गिर के शेर और काजीरंगा के गैंडे इन्हीं मजबूत किलों में महफूज हैं। अब दूसरी तरफ हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इन्हें आप खास तौर पर कुछ जानवरों की प्रजातियों के लिए बनाए गए सेफ हाउस समझ सकते हैं। यहाँ फोकस पूरे इकोसिस्टम पर नहीं, बल्कि एक या कुछ खास प्रजातियों को बचाने पर होता है। इसीलिए यहाँ कुछ लिमिट में इंसानी एक्टिविटीज जैसे टूरिज्म या आसपास के लोगों को जानवर चराने की इजाज़त मिल सकती है, पर शर्त यह है कि इससे जानवरों को कोई परेशानी न हो। भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए अब इस फर्क को एक बार में हमेशा के लिए साफ कर लेते हैं। एक तरफ है नेशनल पार्क, जिसका मकसद है पूरे इकोसिस्टम की सख्त पहरेदारी, जहां इंसानों की कोई दखलंदाजी नहीं। और दूसरी तरफ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो खास जानवरों को बचाने पर फोकस करती है और जहां कुछ शर्तों के साथ इंसानी एक्टिविटी की इजाजत है। मतलब एक का फोकस पूरे घर को बचाने पर है, तो दूसरे का घर के कुछ खास सदस्यों पर। बस यही है इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि नेशनल पार्क और सैंक्चुरी में क्या अंतर है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? इन जगहों को बचाने से आखिर हमें और इस धरती को क्या मिलता है?
देखिए, इसके फायदे हम 3 बड़े पिलर्स में देख सकते हैं। पहला, इससे बायोडायवर्सिटी बचती है, मतलब जो प्रजातियां खत्म होने के कगार पर हैं वो सुरक्षित रहती हैं। दूसरा, इससे इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है, जिससे हमारी पूरी कुदरती दुनिया हेल्दी रहती है। और तीसरा, ये हमारी संस्कृति और टूरिज्म को भी सपोर्ट करता है, जिससे स्थानीय लोगों की इकोनॉमी को भी मदद मिलती है। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन सुरक्षित जगहों को जिंदा रहने और फलने फूलने के लिए भविष्य में खुद को कैसे बदलना होगा, इस पर सोचना हम सबकी जिम्मेदारी है।